हमार तो नम्र निवेदन है कि उनके पागल खाना वाले अस्पताल में भर्ती कर दें। उनका दिमाग पहले ठीक हो जाओ तब। यह हमार नम्र निवेदन है कि उनके पागल खाना में भर्ती पहले करें। उनका दिमाग सही हो जाए तब वो कृषि मंत्री को उनके पागल खाना में करें। हाँ, उनका दिमाग पहले ठीक हो जाओ तब ओकरे बाद पूछल जाए कि नहीं दाल का भाव है, चावल का भाव है, सब्जी का भाव, प्याज का भाव है, लहसुन का भाव है। उनके पागल खाना में भर्ती पहले किया जाए। आप कहाँ हैं? हाल के लिए अभी इससे सूर्य प्रताप शाही के बयान से तो यही लगता है कि इनकी नेता जमीन पर नहीं है, ये हवा में है। अगर जमीन पर होते तो उनको एक्चुअल रेट दाल का पता होता। इससे साफ लगता है कि इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे पीडब्ल्यू मिनिस्टर हो, पीडब्ल्यूडी मंत्री से पूछेंगे तो कहेगा सब रोड बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन इस तरीके से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दाल को लेकर बयान दिए हैं और हर लोग दाल के बारे में बताना शुरू कर दिए हैं। और बनारस के लोग, और आपको बता दें कि ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी मंडी भी है बनारस में। ये बताइए कि दाल को लेकर क्या कहेंगे? सूर्य प्रताप शाही तो 100 रुपये किलो बता रहे हैं। वो भैया नंबर 2 का दाल हो, बटरी का दाल हो। हाँ, बटरी का दाल बिहार में पैदा होला, वही के कटिंग करके सब हर के दाल के तरह बना दिले हुए। 100 रुपया किलो, 88 रुपया किलो अड़हत में बिकत हो। हम जनता के ओरिजिनल दाल 180 रुपए का है। ओरिजिनल एकदम जो हाई क्वालिटी का है, सोना सिक्का। और उसके बाद बाबूजी है 170 रुपए का। हम लोग 8,000 9,000 का नौकरी करके 170 रुपया किलो दाल खाई जाई, 50 रुपया किलो प्याज खाई जाई, 35 रुपया आलू खाई जाई। आम लंगड़ा जो बढ़िया लेबा 80 100 रुपया किलो हो। सब भाई जरेगा तब न कहेंगे। 85% जनता बर्बाद है, खराब है। वही मोदी का देन है कि भीतर चले गए। सत्य कहना कोई बात नहीं है। ऐसा भीतर चले गए? अरे भीतर चले गए। अंदाज में 400 पार, 420 आ गया, 421 आ गया 236 की 34। तो क्या है? खाली दिखावटबाजी सजावटबाजी से आदमी नहीं जाता है। उसको भूखे को जब से भूख लगेगा ना तो क्या कर सकता है इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, खाने से पेट भरता है। गरीब आदमी कितने हैं बेचारे भूखर मर गए हैं। यहाँ जो है आश्रम में चले जाइए, चलो चलो चलो, विदेशी वाले के सेवा है तो यहाँ वाले भूखर मरत हुआ। यानी दाल महंगा हो गया? महंगा हो गया। चने का दाल 80 रुपया किलो है। मूंग का दाल 120 रुपया किलो। कहाँ खइबा तू? खाली दालों में दाल, मटर का दाल 60 रुपया 58 रुपया किलो और मटर 52-53 रुपया। जो सूर्य प्रताप शाही कहे हैं उनकी बात को क्या कहेंगे आप? उनके बाद नंबर 1 गलत है आदमी। उनको दाल की जानकारी नहीं। जब दाल में मंडी में घुसेंगे तब ना मालूम पड़े। अरे कृषि मंत्री हम तो जाके कटनी का भाव पूछे तो वहाँ क्या भाव है? कृषि मंत्री हैं, अगर किसान है, अगर किसानी किए हैं तब तो जाने। अगर मंडी में आएंगे, दाल का भाव देखेंगे, जानेंगे तब ना, जब बेचेंगे तब तो समझ में आएगा। वो तो बैठे हैं दिल्ली में, उनको क्या पता हो कि उनका स्टाफ, उनका नौकर, उनका कर्मचारी ले आया खा लिए, तो उनको क्या पता है? तो ये जो नेता लोग झूठ बोलते हैं क्या? अब इससे क्या हो रहा है? झूठा ना, वो बता रहा है 100 रुपया किलो दाल। किसी से पूछ लीजिए, कहीं भी पता कर लीजिए, 100 रुपया किलो दाल है ही नहीं है। कैसे है दाल? 180 है, 170 है, इससे नीचे कोई दाल नहीं है। तो इन नेताओं को क्या कहेंगे आप? नेताओं को क्या कहा जाए? क्या कहा जाए बताइए आप? उनको कुछ तो नहीं कर सकते, गाली भी नहीं दे सकते, ना मार ही सकते हैं। वो बैठे हैं वहाँ, उनको कर क्या सकते हैं? अब भाई उनको कहेंगे कि वो झूठे हैं, झूठे वादे उनके होते हैं, सच्चे वादे नहीं होते ना, सच्चे बोलते हैं वो लोग। अगर झूठ ना बोलते तो वहाँ न बैठते। सच्चे इंसान रोड पे घूम रहे हैं, वो मारे जाते हैं सच्चे, और सच्चे नहीं हद तक पहुँचते हैं। यही हमारी बात है। सूर्य प्रताप शाही को आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं भैया, वो तो भाई वो तो कृषि मंत्री हैं। तो ठीक है, कृषि मंत्री हैं वो। आप एक मंत्री हो के फिर इस तरह की क्या बातें कर रहे हैं? मंत्री हैं तो उनको तो सोचना चाहिए ना, पता करके ना बोलना चाहिए कि हाँ यार वाकई में जनता हमारी किस तरह जी रही है, कैसे किन के खा रही है। मोल भाव तो जानना चाहिए ना, कि झूठे बोल दें कि नहीं हम 100 रुपया किलो है, और 100 रुपया किलो है तो 100 रुपया जाने तब ना। हमार तो नम्र निवेदन है कि उनके पागल खाना वाले अस्पताल में भर्ती कर दें। उनका दिमाग पहले ठीक हो जाओ तब। यह हमार नम्र निवेदन है कि उनके पागल खाना में भर्ती पहले करें। उनका दिमाग सही हो जाए तब वो कृषि मंत्री को उनके पागल खाना में करें।
हाँ उनकर दिमाग पहले ठीक हो जाओ, तब ओकरे बाद पूछल जाए कि नहीं दाल का भाव है, चावल का भाव है, सब्जी का भाव, प्याज का भाव है, लहसुन का भाव है। उनके पागल खाना में भर्ती पहले किया जाए। आप कहें मंत्री को, कृषि मंत्री को पागल खाने तो में? पागल रही तो उसके का कहीं, जे पागल हऊ है ओके पता नहीं है देश में कदे मंत्री बना दल। हाँ वैसन के बनावे के चाहिए। हम कदे गरियार बर्दा होके हर में न दबा तब तोड़ दे हर जुआट आदमी के घाव न लगा दे। हाँ जब उनके पता ही नहीं खा तो उनके का कहवाला पागल खाना में भर्ती करल जाए। हाँ उनका दिमाग पागल खाने में जाएंगे तो क्या आपको लगता है सस्ता हो पाएगा? उनके करेंट लगी तो सही रेट बताई हैं, सही बोली हैं। वो बहुत झूठ बोल रहा है, झूठ बोल, हाँ बहुत झूठ बोल रहा है। उसका पता नहीं है, वो नहीं बोल रहा है, उसका दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ जी दाल के लिए अभी इससे सूर्य प्रताप शाही के बयान से तो यही लगता है कि इनकी नेता जमीन पर नहीं है, ये हवा में है। अगर ज़मीन पर होते तो उनको एक्चुअल रेट दाल का पता होता। इससे साफ लगता है कि इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे पीडब्ल्यू मिनिस्टर हो, पीडब्ल्यूडी मंत्री से पूछेंगे तो कहेगा सब रोड बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन रोडों की स्थिति देख लीजिए, इतना खराब स्थिति में है। उसी तरह सूर्य प्रताप शाही ऐसे ही बयानों की उम्मीद की जा सकती है भाजपा के मंत्रियों से। उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं, ऐसे उल जरूल भाषा बोलते हैं। इससे साफ पता लगता है वो जनता के बीच में नहीं है, वो नेताओं के बीच में है, पूंजीपतियों के बीच में है। शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, कहेंगे स्कूलों में सब बढ़िया है। एक शिक्षक बताइए 7-7 पीरियड पढ़ाएगा, 6-6 पीरियड, वो बच्चों को क्या क्वालिटी देगा? तो कहीं ना कहीं इनके जो मंत्री हैं कहेंगे नहीं स्कूल में शिक्षकों की पूरी व्यवस्था है। अब स्थिति यह है कि शिक्षा में क्या है कि एक शिक्षक 2-2 शिक्षकों के बराबर काम कर रहा है, उनके दर्द को नहीं समझेंगे। आम आदमी कैसे दाल खा रहा है इनके कृषि मंत्री को नहीं पता, सड़क की क्या स्थिति है इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे इनके सारे विभाग की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। इनको ज़मीनी हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है, इनको कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि दाल को लेकर बार बार दाल के जिक्र इसमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हर लोग बताना शुरू कर दिए हैं कि दाल का रेट क्या है। आप क्या मानते हैं जो इसने वो बातें बोले, और ख़ासकर वो कृषि मंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में? नहीं, ये तो एकदम बचकानी बात है, दिवालियापन वाली बात है। इनको पता ही नहीं कि मतलब हमें वास्तव में स्थिति क्या है। दाल है लगभग फुटकर में बिक रहा है 200 रुपये किलो, 190 रुपये किलो, वो बता रहे हैं 100 रुपये। पता नहीं कौन सा उनका सलाहकार है, कौन इनको बताया, कैसे बताया कि 100 रुपये किलो, ये तो समझ से परे है। समझ से परे। और दाल तो महंगा है, 172 रुपये किलो है। महंगा तो सब चीज़ है, दाल क्या है, चावल वो भी सब महंगा। एक आदमी अकेला कमा के क्या करेगा, 4 परिवार हैं, उसी में अपना और काम कैसे होगा। 500 कमा रहा लोग, महंगाई इतना ज़्यादा। प्याज 50 रुपये किलो है, टमाटर 80 रुपये किलो है, तो लोग क्या करेंगे। 500 में कुछ होने वाला नहीं है, कोई विकास दिखा नहीं रहा। बीजेपी नेताओं को कैसे समझ में आएगा? इनको कुछ सोचना चाहिए कि हमको पब्लिक जिताया है तो कुछ राहत दें पब्लिक लोग को। राहत नहीं है, लोग परेशान हैं, काम धंधा से लेके ठीक नहीं है काम धंधा, ज़्यादा परेशानी? हाँ परेशानी बहुत है, पहले परेशानी इतना नहीं था। ज़्यादा दिक्कत? हाँ बहुत दिक्कत बढ़ गई है। एक आदमी कमा रहा, 4 आदमी खाने वाले हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे वो। आगे शादी ब्याह कैसे करेंगे, महंगाई जब इतना रहेगा, और काम कैसे होगा। दाल का रेट 150 से ऊपर ही है। बस ये चने की दाल है जो सस्ती है, मटर की दाल सस्ती है। लेकिन ये सूर्य प्रताप शाही तो बता रहे हैं कि 100 रुपये का। देखिए सूर्य प्रताप शाही को सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, उनको पता नहीं है। आम जनरल मार्केट में आके रेट वो पूछेंगे तब उनको पता चलेगा कि दाल का रेट क्या है, आलू का रेट क्या जा रहा है, प्याज कैसी है, सब्जियों के भाव चरम छू रहे हैं। सूर्य प्रसाद का तो हमने भाषण सुना ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। हम सुने, हम बता तो रहे हैं। अच्छा क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि 100 रुपये किलो दाल है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। दाल 170 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये कहाँ मिल रहा है। झूठ भी बोल रहे हैं ना। आपको कैसे ये लगा कि झूठ बोल रहे हैं? अरे झूठ सब नेता बोलते हैं। एक दिन अखबार में निकला था, इस पार्क में नौका विहार हो रहा है, क्या सुंदर
और यहाँ अभी 3 दिन पहले मछलियाँ मरी थी, बैठने के लिए एकदम दुर्गंध आ रही थी। क्या हो रहा है, हम तो समझ नहीं, इसको तो नरक बना के रखे हैं। ये पार्क है, बैठ नहीं पाते थे हम लोग, कोने से जाके बैठते थे। और ये स्वच्छ काशी कहते हैं, यही स्वच्छ काशी है। सब जगह लिखने से स्वच्छ काशी हो गया, व्यवहार रूप में तो नहीं है। हम जहाँ रहते थे वो घर छोड़ के नाटिमली रहते हैं। कुत्ते मर जाए तो 3-3 दिन सड़क पर रहते थे, कोई उठाने वाला नहीं। पानी भरा रहता है। पानी, एक बात मार्केट की बताता हूँ, पानी भरा रहता है सीवर का, वो आएगा खोद के, जो पानी बह जाएगा मोबाइल में देख लेगा पानी बह गया, वहाँ जाके अधिकारी को दिखा देता है साफ पानी बह गया, और 1 घंटे में फिर पानी बह जाता है। तो ये अधिकारी इतने सूझबूझ वाले नहीं कि एक बार प्रैक्टिकली आके देखें, तो वो तो धोखाबाजी किया, खोद दिया। ठीक है। दाल को लेके कहेंगे भैया, वो आज के फुटकर के दुकान पर पूछे कि भैया रहर का दाल क्या भाव है, तो दुकानदार उनको बताएगा कि भैया एक ठे 180 रुपया है, एक ठे 170 रुपया है। अब एक बटरी का दाल जो आता है बिहार से, उसको गोल मटोल करके मशीन में वो 185 रुपया 80 रुपया किलो बिक रहा है, और दुकानदार इसको जनता गरीब लूटने के लिए 100 रुपया किलो दे रहे हैं, 15 रुपया किलो नफा कमा रहे हैं। दाल का ही पोजीशन है। सूर्य प्रताप शाही के बारे में क्या कहें? सूर्य प्रताप शाही भाई जब फुटकर दुकान पर जाएंगे, पूछेंगे, खरीदे नहीं करेंगे। अब वो अपने दिमाग से कोई उनको कह दिया रहर का भाव है, और रहर का बताए हैं, तो जो रहर का छिलका वाला रहर आता है उससे दाल बनाया जाए तो उसका भाव 120 रुपया कुंटल है रहर का, और उससे जो दाल बनता है उसका भाव 180 रुपया किलो, 170 रुपया किलो है प्योर रहर का दाल का भाव। आप दुकानदार को जाके पूछिए। परिवार में कैसे माहौल है दाल को लेकर? दाल को लेके सब महिलाएं परेशान है। दाल एक हफ्ता में 1 दिन बन रहा है गरीब घर के घर, और इससे जो है मटर का दाल, चना का दाल, मूंग का दाल, ये सब दालें कुछ सस्ता है, 120 रुपया 30 रुपया, ये सब दाल मिला जुला के भी हम लोग मिलौली भी दाल खा रहे हैं। उसमें आधा मटर का है तो पाभर चने का है, चने का दाल है, उड़दी का 100 ग्राम है, मूंग का 100 ग्राम है, मिला के वो भी दाल खा रहे हैं। प्योर रहर का दाल। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार भैया एकदम झूठी है, उसको जो है मार्केट में आके पूछना चाहिए, जहाँ भी है दिल्ली में पूछे कि भैया दाल क्या भाव है आढ़त में, वो खुदे हथिया बताएंगे कि भैया 170 रुपया है। अब उनके बारे में क्या कहें, जब दुकानदार के यहाँ जइबे नहीं करेंगे तो क्या बताएंगे दाल का भाव, कि दाल का भाव क्या है। दाल गरीबों से पूछिए क्या है, वो बेचारे गरीब आदमी है, ए भैया ये 100 रुपया हो 180 रुपया हो, तो कहेंगे भैया 100 रुपया दे दो, बटरी का दाल ले जाके खा तुम। 92 रुपये किलो तेल दिक्कतें हैं बहुत, काफ़ी दिक्कतें हैं। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान कैसे निकलेगा कि भाई समाधान यही निकलेगा कि जो है व्यापारियों पर चूड़ी लगावे। इसके तो ये आपको लगता है ये तो सरकार जो है व्यापारियों की ही सरकार लोग कहते हैं? हाँ, व्यापारी की सरकार है, तो तब ना वो सब भाई व्यापारियों पे कैसे चोरी कसा जाएगा? चंदा दिए हैं, चंदा कहने का मतलब कि वो सब अपना निकाल रहे हैं। व्यापारियों पे कैसे कसा जाए? व्यापारी को कस नहीं सकते, क्योंकि वो भाईचारा का नाता है। वो लेन देन में करारे में दिए हैं चुनाव में पैसा जिताने के लिए, अब वो जीत गए, फिर दाल टाइट हो गया। इधर 10 दिन में जो है 100 रुपया कुंटल, 1000 रुपया कुंटल बढ़ गया। दाल की नीति है। आज का दाल का भाव 170 रुपया किलो दाल है, आढ़त में जाके पूछिएगा, और 180 रुपया किलो सोना सिक्का है, नंबर 1 दाल आता है। तो देखिए भैया, दाल को लेकर हर लोग अपनी अपनी बातें बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।